नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल उपासना टीवी पे हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं धनतेरस की मान्यता और कथा। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का पहला दिन होता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नए बर्तन, आभूषण या अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने से घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस को स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं धनतेरस की प्रमुख कथाएं। धनतेरस की एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो समुद्र से कई अमूल्य वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक भगवान धन्वंतरी थे, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और वे आरोग्य और दीर्घायु के देवता हैं। उनकी कृपा से मनुष्य निरोगी और स्वस्थ रहता है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य और समृद्धि की भी कामना करते हैं। आइए सुनते हैं धनतेरस से जुड़ी राजा हेम और उनके पुत्र की कथा। कथा के अनुसार राजा हेम के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी शादी के चौथे दिन उसे सांप काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा हेम और उनकी पत्नी इस भविष्यवाणी से बहुत चिंतित थे। जब राजा के पुत्र का विवाह हुआ और चौथा दिन आया तो उसकी पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने अपने पति को सोने नहीं दिया और घर के बाहर ढेर सारे आभूषण और चांदी सोने के सिक्के इकट्ठे कर दिए। उसने घर के सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को दीपों से सजा दिया ताकि कहीं भी अंधकार न रहे। जब यमराज सांप के रूप में उसके पति को काटने आए तो घर के बाहर फैले तेज प्रकाश और आभूषण की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई। इस कारण यमराज घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके और सुबह होते ही बिना अपना काम को पूरा किए लौट गए। इस तरह राजा के पुत्र की जान बच गई। इस कथा के अनुसार धनतेरस के दिन दीप जलाने और आभूषण या धातु खरीदने की परंपरा की शुरुआत हुई। मान्यता है कि इस दिन जो भी धातु खरीदी जाती है वह घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी वास का प्रतीक होती है। इसलिए लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। धनतेरस का पर्व न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना का भी दिन है। इस दिन धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा करके लोग सुख, समृद्धि और रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।